बम की तैयारी गौतम ने की थी, लेकिन धमाका अनुपमा ने कर दिया। गौतम जो है साजिशें बनाता रहा, अनुपमा ने उसकी हर साजिश को हथियार बना लिया। अब जिस बम से जो है यहाँ पर जो है गौतम डराने निकले था, उसी बम ने उसका सच उड़ा कर रख दिया। अब ये कहानी बम फटने की नहीं, सच फूटने की है, और सच हमेशा अनुपमा के साथ होता है, क्योंकि साजिश और यहाँ पे वो जो गौतम और वसुंधरा की होती है, लेकिन यहाँ पर जीत अनुपमा की होती है। बम उनका था, असर अनुपमा का चला। जहाँ चाले चली जाती है वहीं पे अनुपमा बाजी पूरी तरह से बदल कर अपने कर लेती है। जिस तरीके से वसुंधरा खुटारी जब सोच के आई थी यहाँ पर जो अनुपमा को देखना पसंद नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा ने जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, एक तरह से कहा जाए कि इनको भिगो भिगो कर मारा है। आज थप्पड़ जो मारना है अनुपमा ने बिना कुछ कहे हाथ जोड़ जोड़ के थप्पड़ मारा है। ये प्रोमो सिर्फ एक प्रोमो नहीं, ये 3 बमों को आने वाले चौथे बमों के धमाके की चेतावनी है। गौतम ने सोचा था और वसुंधरा ने सोचा था कि उनकी साजिश से जो है प्रार्थना को कुचल देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था अनुपमा हर बम को यहाँ पे विस्फोट करने वाली, डिफ्यूज करने वाली अपने दिमाग से। अब पहला बम वसुंधरा के जरिए था, जहाँ पे अनुपमा ने चुपचाप पानी डालकर आग को बुझा दिया। वहीं पे दूसरा बम जो चला दिवाकर के नाम का, जिसे सब चुपचाप सहने वाले थे, वही अनुपमा और प्रेम ने 4 थप्पड़ों से ही सारे सच को उगलवा लिया। तीसरा बम जो है राही की इज्जत पर हमला है, और यहाँ पर सच खुलता है दिवाकर की नीयत कितनी गंदी थी, और कोठारी परिवार के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी है चौथे बम की, जिसके लिए अनुपमा को अभी तक अंदाजा भी नहीं था। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि जब कान्हा जी है अनुपमा के साथ, तो बिना तैयारी के भी अनुपमा जंग जीतना जानती है। अब ये देखना है कि आखिरी बम किसे उड़ाएगा और कौन अपनी ही साजिश में राख बन जाएगा। जो आग दूसरों को जलाने के लिए लगाई जाती है, एक दिन वही जो है उस खुद राख में जो जल कर रह जाता है, राख बन जाता है। अब यहाँ पे अनुपमा को कमजोर समझने की वसुंधरा ने जो बड़ी गलती की है, यही गलती हर विलेन करता है। जहाँ देखेंगे गौतम ने अपनी प्रार्थना के लिए अनुपमा के लिए, उसको ये वहम था कि वह तीनों के परखच्चे उड़ा देगा अनुपमा के, और मेरी प्रार्थना, मेरा बच्चा मेरे पास होगा। अगर पहला बम वसुंधरा कोठारी के जरिए जो चलाया गया कि बाप बैठेगा प्रार्थना के साथ, लेकिन यहाँ पे अनुपमा के एक लात ने ही पूरी बाजी पलट दी है वसुंधरा के। ये एक लात जो है वो कुर्सी पे नहीं पड़ी है, सीधे गौतम कोठारी पे पड़ी है, या फिर गौतम गांधी को पड़ी है, वसुंधरा कोठारी को पड़ी है। अब यह बम जो पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया, वो अभी फूल वाले पानी के साथ जो है यहाँ पर उसको जो है ठंडा कर दिया। अब इसे देश अपने दिन में मत देखो। गौतम जो बहुत ही टेढ़ी खीर है, तो उसने अब दूसरा बम भी चलाया, तो देखा कि अब नहीं दिखाया गया वो बम जो दिवाकर, उसने दिवाकर को भी वहां बुलाया ताकि अनुपमा राही और यहाँ पे कि उसकी बेइज्जती ना हो। अब यहाँ पे बम डिफ्यूज पूरी तरह से हो गया, जब प्रेम ने अनुपमा के साथ मिलकर जो है दिवाकर फिर से 4 गालियां दी है, उसको बाहर निकालने की कोशिश की, और यहाँ पे भी खुल गया दिवाकर का सच्चाई, राही पर जो बुरी नजर रखता था। अब यह बात पराग कोठारी को कैसे बर्दाश्त होगा, तो यह बम भी डिफ्यूज हो गया, दिवाकर का वहां से निकाल दिया गया, उसको मारकर जो है लात घूंस के साथ मारकर उसको बाहर कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो है गौतम गांधी का तीसरा बम है, जिसकी वजह से यहाँ पर पराग कोठारी ने लकीर खींच दी है। यह बम भी डिफ्यूज है, क्योंकि जिस प्रार्थना के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है गौतम, जिस बच्चे के लिए लड़ाई कर रहा है, तो वो सीधा सीधा अनुपमा के घर चला गया, शाह हाउस से चला गया। अब यह भी डिफ्यूज। अब एक और बम दोस्तों, चौथा बम जो पूर्वी चाया चौल, उसकी बारी है। उसके लिए अनुपमा का अभी कोई तैयारी नहीं है। वैसे तो अनुपमा बेचारी तैयारी क्या करे, उसको तो पता ही नहीं इस बारे में लोग क्या क्या साजिशें कर रहे हैं उसके खिलाफ, उसके पीठ पीछे। यहाँ पर जो पराग कोठारी भी तो साजिश ही कर रहा है, जो अपने आप को बहुत ही साफ और शरीफ बता रहा है, हर तरीके से अनुपमा को वो दोषी बनाता है हर तरह से। लेकिन कभी उसने अपने गिरेबान में झांका कि वो कर क्या रहा है, कभी भी सही फैसला लिया है यहाँ पर पराग कोठारी ने। जब देखो बाघ के पल्लू में छिपा रहता है, बाघ गलती करे, हाँ बाप ने अरे खुलकर सामने तो आओ, कभी तो जो है यहाँ पर जो कोई फैसला ले। लेकिन नहीं, इसे तो अभी अपने प्यार में डूबा हुआ है, रजनी के प्यार में डूबा हुआ है, उसके साथ डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई भी तैयारी कर ले, लेकिन अनुपमा तैयार रहती है हमेशा, क्योंकि जो अनुपमा के साथ हमेशा उसके कान्हा जी रहते हैं। अब यह बम्बई वाला बम कितना भी नुकसानकारक क्यों ना, यह देखना कि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर, आपकी क्या राय है अनुपमा को लेकर, जो यहाँ पर एक लात जो एक थप्पड़ पड़ा है गौतम गांधी को, क्या कहना चाहेंगे इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल रहे दोस्तों। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।